साथियों नमस्कार और आप सभी का स्वागत है कृष्णा 9155 यूट्यूब चैनल पर। साथियों, इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली सहायक कुल सचिव परीक्षा 2022 के अंतर्गत मॉडल टेस्ट पेपर 6 का अभ्यास करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इसे शुरू करते हैं। देखिए साथियों, यहाँ पर मॉडल टेस्ट पेपर 6, ठीक है। तो पहला प्रश्न हम देखेंगे। देखिए, पहला प्रश्न ये है, मध्य प्रदेश के संबंध में निम्न कथनों में से क्या असत्य है। देखिए दोस्तों, राजकीय पक्षी क्या है? दूधराज, सही है। राजकीय पुष्प क्या है? गुलमोहर, ये सही नहीं है। तो यहाँ क्या होना चाहिए? सफ़ेद लिली, ठीक है, सफ़ेद लिली, ठीक है, ये है राजकीय पुष्प। राजकीय खेल मलखंभ है, सही है। राजकीय नदी नर्मदा है, ठीक है। तो आंसर यहाँ क्या होगा? बी हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, कह रहे हैं निम्नलिखित में मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में लोक नृत्यों में किसका प्रदर्शन किया जाता है। देखिए दोस्तों, मटकी और गणगौर दोनों, इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, मटकी और गणगौर दोनों का ही प्रदर्शन मध्य प्रदेश में लोक नृत्यों में किया जाता है। देखिए, मटकी का मालवा क्षेत्र में किया जाता है, ठीक है, और गणगौर जो है वो निमाड़ में, ठीक है, निमाड़ अंचल में। तो आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य प्रतीक अधिनियम कब पारित किया। ठीक है, राज्य प्रतीक अधिनियम। देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य प्रतीक अधिनियम 1981 में पारित किया था, ठीक है, रजत जयंती के अवसर पर, ठीक है। रजत जयंती यानी कि जब मध्य प्रदेश सरकार मध्य प्रदेश के गठन के 25 वर्ष पूरे हुए थे, ठीक है, यानी 1 नवंबर 1956 को राज्य का गठन हुआ था और 25 वर्ष बाद 81 में ये राज्य प्रतीक अधिनियम पारित किया गया, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे। अगला प्रश्न है, देखिए, कह रहे हैं देवास रियासत की स्थापना किसने की। देखिए दोस्तों, देवास रियासत की स्थापना की बात कर रहे हैं। तो देवास रियासत की स्थापना तुकोजी राव और जीवाजी राव ने की थी, ठीक है। कब की थी? 1728 में, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे नेक्स्ट। इसमें अगला प्रश्न है, होलकर राजवंश की स्थापना निम्न में से किसने की थी। देखिए दोस्तों, होलकर राजवंश की स्थापना जो है वो की थी मल्हार राव ने, ठीक है। इनका पूरा नाम था मल्हार राव होलकर प्रथम, ठीक है, होलकर प्रथम। चलिए अगला देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, ये रिवीजन की दृष्टि से हमने ये प्रश्न शामिल किए हैं। चलिए अगला देखेंगे। तो प्रश्न है, 60 ईसा पूर्व से 240 ईस्वी के मध्य निम्न में से किस राजवंश का नियंत्रण मध्य भारत पर था। देखिए साथियों, 60 ईसा पूर्व से 240 ईसा पूर्व ईस्वी के मध्य निम्न में से यानी कि सातवाहन वंश के राजाओं का नियंत्रण था मध्य भारत पर, ठीक है। सातवाहनों की अगर बात करें तो सातवाहनों का संस्थापक जो था वो सिमुक था, ठीक है, और इस वंश का प्रसिद्ध शासक था गौतमी पुत्र सातकर्णी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है। देखिए अगला प्रश्न है, पन्ना शहर की स्थापना निम्न में से किसने की। देखिए दोस्तों, पन्ना शहर की स्थापना की अगर बात करें तो राजा छत्रसाल ने पन्ना शहर की स्थापना की थी, ठीक है, और 1675 में, ठीक है। कब की थी? 1675 में की थी। छत्रसाल ने अपने गुरु प्रजानाथ के आदेश पर पन्ना शहर को अपनी राजधानी बनाया था, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्राचीन शहर को परित्यक्त शहर कहा जाता है। परित्यक्त यानी कि अबेंडोन्ड, ठीक है।
एबोनेंट सिटी, ठीक। कौन सा शहर है? मांडू, ठीक है। मांडू शहर को परित्यक्त शहर कहते हैं, ठीक है। धार जिले में पड़ता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है राजगद्दी एवं रजवाड़ा में किसकी आदमकद आकार की मूर्ति है? देखिए दोस्तों, आदमकद आकार यानी कि लाइफ साइज आइडोल, ठीक है। लाइफ साइज आइडोल, ठीक। देखिए ये कह रहे हैं तो कहाँ पर है, और मतलब सॉरी किसकी है? अहिल्याबाई की है, ठीक है। अहिल्याबाई जो हैं, ठीक है, इनका अगर हम बात करें तो 1725 में जन्म हुआ था, ठीक है। 1795 में इनकी मृत्यु हुई, ठीक। और ये कौन थी? ये मल्हार राव होलकर के पुत्र खंडेराव की पत्नी थी, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए साथियों, अगला क्वेश्चन है सही जोड़े बनाइए। सही जोड़े बना देते हैं, चलिए देखिए। यानी कि भोज का संबंध, देखिए भोज का संबंध किससे है? देखिए दोस्तों, भोज का संबंध है धार से, ठीक है। दुर्गावती का संबंध है गोंडवाना से, ठीक है। इसके बाद देखिए अशोक का संबंध है उज्जैन से, और समुद्रगुप्त का संबंध है विदिशा से, ठीक है। ये हो गया। चलिए अगला देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं मौर्यों के पश्चात किस राजवंश के शासकों का शासन वर्तमान मध्य प्रदेश पर नहीं था? देखिए दोस्तों, मौर्यों के बाद कुषाणों की बात कर रहे हैं, तो कुषाण वंश के शासकों का वर्तमान मध्य प्रदेश पर शासन नहीं था, क्योंकि कुषाणों की जो मूलतः राजधानी थी, वो मुख्य राजधानी कही जाए तो पेशावर में थी, ठीक है। पेशावर कहाँ है? पाकिस्तान में है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट है 1857 में स्वतंत्रता के लिए किए गए विद्रोह का नेतृत्व भोपाल में किसने किया? देखिए दोस्तों, भोपाल में फाजिल मोहम्मद खान ने, ठीक है, नेतृत्व किया था। ये भोपाल रियासत के तीसरे नवाब थे, ठीक है, तीसरे नवाब, ठीक। 1742 से 1777 के मध्य इनका शासनकाल रहा। चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों, टांट्या भील के संबंध में निम्न में से क्या असत्य है, ये कह रहे हैं। तो देखिए टांट्या भील के बारे में बात करें तो इन्हें आदिवासियों का जननायक, निमाड़ का गौरव कहा जाता था, ठीक बात है। इनका जन्म 1842 में पश्चिमी निमाड़ के बीरी में हुआ था, ठीक बात है। चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट इसमें नेक्स्ट है, देखिए इनको 4 दिसंबर 1889 के दिन जबलपुर में फांसी दी गई थी, ये सही है। इनके बलिदान दिवस के अवसर पर 4 दिसंबर 2021 को इनकी एक अष्टधातु की मूर्ति जो 10 फुट ऊंची होगी उज्जैन में स्थापित की गई है। देखिए दोस्तों, ये गलत है स्टेटमेंट, क्योंकि उज्जैन में स्थापित नहीं की गई है, बल्कि ये पाताल पानी में, ठीक है, पाताल पानी में स्थापित की गई है, ठीक है। तो आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे। देखिए क्वेश्चन ये है कि टीकमगढ़ के स्वर्णकार, टीकमगढ़ जो जिला है उसके स्वर्णकार स्वयं को किस शहर की उत्पत्ति मानते हैं? देखिए दोस्तों, अयोध्या की उत्पत्ति मानते हैं। अयोध्या जो उत्तर प्रदेश में जिला है, ठीक है, जो भगवान श्री राम का जन्म स्थल माना जाता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए भोपाल ट्रेजेडी नामक पुस्तक के लेखक हैं। देखिए भोपाल ट्रेजेडी की अगर बात करें तो 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, जो अपने आप में दुनिया की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट माना जाता है, ठीक है। तो इस पर एक किताब लिखी एम अरुण सुब्रमण्यम ने, ठीक है, जो कि 1986 में
प्रकाशित हुई। ठीक है, इसका नाम है भोपाल ट्रेजेडी। ठीक है, चलिए आगे है। देखिए किन जिलों का समूह बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है। देखिए दोस्तों, बुंदेलखंड क्षेत्र की अगर बात करें तो प्राचीन काल में चंदेलों के समय इसे जेजाक भुक्ति कहा जाता था। ठीक है, जेजाक भुक्ति। तो ये अगर इसकी बात करें कि कौन से जिले हैं, देखिए दोस्तों, टीकमगढ़, दमोह, छतरपुर, ये जिले बुंदेलखंड क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, ये और हैं। और उत्तर प्रदेश के झांसी, बांदा, चित्रकूट, महोबा, ललितपुर और हमीरपुर, ये जिले बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगला सवाल है, मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र गोंडवाना कहलाता है। देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश का गोंडवाना जो है वो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, और इस क्षेत्र में विशाल कोयले के भंडार, ठीक है, कोयले के भंडार पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। देखिए, एक भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे पुराना भूभाग कौन सा है। देखिए दोस्तों, सबसे पुराना अगर बात करें तो वो है गोंडवाना। ठीक है, प्राचीन बृहत महाद्वीप पेंजिया का, ठीक है, पेंजिया का दक्षिणी भाग है ये। ठीक है, दक्षिणी भाग। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में रुक जाना नहीं, देखिए रुक जाना नहीं योजना निम्न में किससे संबंधित है। देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश में रुक जाना नहीं योजना जो है वो मध्य प्रदेश राज्य ओपन स्कूल से संबंधित है। ठीक है, 2016 में इसे शुरू किया गया था। क्यों? 10वीं और 12वीं, है ना, 10th क्लास में और 12th क्लास में जो बच्चे फेल हो जाते हैं तो उनको, ठीक है, उनका ईयर बचाने के लिए, यानी साल बचाने के लिए, ठीक है, ठीक है, तो उन बच्चों को मौका दिया जाता है। तो रुक जाना नहीं योजना किससे संबंधित है? एक तो शिक्षा से संबंधित है और राज्य ओपन स्कूल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में पंच परमेश्वर योजना संबंधित है, किससे संबंधित है दोस्तों? पंचायतों से संबंधित है। ठीक है, 9 जनवरी 2012 में योजना शुरू की गई थी। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या था? पंचायतों को शक्तिशाली बनाना। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध व्यक्तित्व से संबंधित निम्न में से क्या सही सुमेलित नहीं है? चलिए देखिए दोस्तों, हम बात करेंगे यहाँ पे कैलाश सत्यार्थी की बात करेंगे। देखिए, कैलाश सत्यार्थी मध्य प्रदेश के नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। ठीक है, और इन्हें 2014 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई के साथ संयुक्त रूप से। तो कह रहे, देखिए ये भोपाल से संबंधित नहीं है। ठीक है, यही गलत है, ये विदिशा के हैं। ठीक है, इनका जन्म विदिशा में हुआ था। ठीक, बाकी किशोर कुमार प्रसिद्ध जो सिंगर हैं, मतलब रहे हैं। ठीक है, तो उनको वो खंडवा से संबंधित हैं। ठीक है, बालकृष्ण शर्मा नवीन, ये शाहजहाँपुर से संबंधित हैं। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है, इनको सब जानते हैं, इंदौर के महू में इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1800, है ना, 91 में। ठीक है, और इन्हें भारत रत्न दिया गया था 1990 में। ठीक है, चलिए आगे हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए साथियों, अगला क्वेश्चन क्या है, मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध एथलीट पान सिंह तोमर किस खेल में 7 बार राष्ट्रीय विजेता थे? देखिए दोस्तों, ये स्टीपल चेज के एथलीट थे। ठीक है, पग बाधा दौड़ कहते हैं। ये भारतीय सैनिक थे, एथलीट और बागी इनको कहा जाता है। ठीक है, 1932 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? मुरैना में। ठीक है,
और 1950-60 के दौरान, ठीक है, 1950 से 60 के दौरान 7 बार इन्होंने स्टीपल चेज में, ठीक है, राष्ट्रीय विजेता रहे हैं। 1952 में इन्होंने एशियन गेम्स में, ठीक है, एशियन गेम्स में देश का प्रतिनिधित्व किया था। अगला देखते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की बात करें तो ये भारत शासन अधिनियम 1935 के आधार पर गठित किया गया था, ठीक है, और इसके पहले मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एम हिदायतुल्ला थे, ठीक है। इनके बारे में अगर बात करें तो ये भारत के पहले मुस्लिम सीजेआई, देखिए दोस्तों, भारत के पहले मुस्लिम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, 2 बार कार्यवाहक राष्ट्रपति थे और 6ठे उपराष्ट्रपति थे, ठीक है, और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं, ठीक। इसके अलावा इनके नाम से नया रायपुर में, ठीक है, हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। चलिए अगला देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के आधार पर मध्य प्रदेश के सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले हैं क्रमशः, देखिए दोस्तों, इंदौर, जबलपुर, सागर, ठीक है, ये सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले हैं, 1 2 3 इस तरह से, ठीक है, और ये सर्वाधिक जनसंख्या वाले हैं। और सबसे कम जनसंख्या वालों की बात करें तो वो ये है, हरदा, उमरिया, श्योपुर, ठीक है, 1 2 3, यानी सबसे कम जनसंख्या हरदा में, उसके बाद फिर उमरिया में और उसके बाद फिर श्योपुर में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। देखिए क्वेश्चन 25 कहता है, जनगणना के संबंध में मध्य प्रदेश के लिंगानुपात के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? देखिए दोस्तों, सही है की बात करें, यानी 1981 में लिंगानुपात, 1991 में, 2001 में और 2011 में। देखिए दोस्तों, 2011 का लिंगानुपात जो है वो 1000 पर 931, ये सही है, ठीक है, बाकी ये गलत हैं। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट। देखिए अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य लघु वन उपज फेडरेशन की स्थापना कहाँ हुई थी? देखिए दोस्तों, लघु वन उपज फेडरेशन की स्थापना भोपाल में हुई थी, ठीक है। कब हुई थी? 1984 में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निराला सृजन पीठ निम्न में से किसका भाग है? देखिए साथियों, निराला सृजन पीठ जो है वो भारत भवन भोपाल का भाग है, ठीक है, और ये बरकतुल्ला विश्वविद्यालय भोपाल द्वारा संचालित किया जा रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। देखिए कह रहे हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोयाबीन रिसर्च इज लोकेटेड इन, ठीक है, कहाँ स्थित है? इंदौर में स्थित है, ठीक है। देखिए सोयाबीन की बात करें तो सोयाबीन मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा पैदा होता है और मध्य प्रदेश को सोयाबीन राज्य भी कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें राज्य सोयाबीन अनुसंधान केंद्र, ठीक है, तो वो उज्जैन में स्थित है, ठीक है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य में राज्य आनंद संस्थान के सामान्य निकाय के अध्यक्ष कौन होते हैं? मतलब ये है कि जो आनंद विभाग है उसके अध्यक्ष हैं मुख्यमंत्री, ठीक है। तो इसमें हम अगर बात करें कि देखिए 15 जुलाई 2016 को इस विभाग की स्थापना की गई थी और इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री हैं, और यह खुशी यानी आनंद से संबंधित है ना, प्रसन्नता से संबंधित एक सूचकांक जारी करता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, ए मार्बल रेप्लिका ऑफ द आईफिल टावर इज लोकेटेड इन। आईफिल टावर की एक संगमरमर की प्रतिकृति कहाँ पर स्थित है? देखिए दोस्तों, इंदौर में,
इंदौर में आकाशवाणी के भवन, ठीक है, ऑल इंडिया रेडियो कैंपस एट इंदौर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनवीडीसी का पूरा नाम क्या है? देखिए दोस्तों, एनवीडीसी जो है उसका पूरा नाम है नर्मदा घाटी विकास निगम, यानी नर्मदा बेसिन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ठीक है। तो इसके बाद इसकी बात करें कब गठित की गई थी? 1981 में, ठीक है, नर्मदा बेसिन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। देखिए अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की सबसे लंबी सुरंग यानी कि रेलवे सुरंग किन जिलों के बीच स्थित है? देखिए मध्य प्रदेश की सबसे लंबी रेलवे सुरंग जो है वो रीवा सीधी जिलों के बीच में स्थित है, ठीक है। इसकी लंबाई 3.34 किलोमीटर है, ठीक। मौलाना आज़ाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, मेनिट, इसने इसे डिज़ाइन किया है, ठीक है। और मार्च 2022 में इसका कार्य पूरा हो गया था, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल है, हाल ही में देखिए मध्य प्रदेश शासन द्वारा किस जिले की सीप अंबर सिंचाई कॉम्प्लेक्स परियोजना को स्वीकृति प्रदान की गई है? देखिए दोस्तों, सीहोर जिले के, है ना, इस सिंचाई परियोजना को स्वीकृति दी गई है अक्टूबर 2022 में, ठीक है, हाल ही की घटना है, ठीक। इसके द्वारा 47 सीहोर जिले के 47 गांवों को, ठीक है, के खेतों को सिंचाई का फायदा प्राप्त होगा, ठीक। चलिए अगला देखेंगे। देखिए कह रहे हैं मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 का शुभारंभ किस जिले से किया जा रहा है? देखिए भोपाल से ये शुरू किया गया है, ठीक है, 2 नवंबर 2022 को, ठीक है। अब देखिए 2007 में इसे लॉन्च किया गया था, ठीक। इसका उद्देश्य क्या है कि लिंगानुपात में सुधार के उद्देश्य से इसे जारी किया गया है, ठीक है। इसके अलावा भोपाल की एक लिंक रोड को, है ना, लिंक रोड जिसका नंबर 2 है, लिंक रोड नंबर 2, उसको लाडली लक्ष्मी पथ, है ना, लाडली लक्ष्मी पथ नाम दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा लाडली लक्ष्मी पुस्तिका का विमोचन भी किया गया था। चलिए लाडली लक्ष्मी उत्सव चल रहा था इसलिए तो उस अवसर पर यह किया गया है। अगला सवाल है, हाल ही में देश का पहला ईट राइट मिलेट मेला का आयोजन मध्य प्रदेश के किस शहर में किया गया? देखिए दोस्तों, ईट राइट मिलेट मेला का आयोजन जो है वो भोपाल में किया गया था, ठीक है, भोपाल के श्री सत्य साई कॉलेज, ठीक है, वहाँ पर किया गया था खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा। इसका उद्देश्य था मोटे अनाज की खेती को प्रोत्साहन देना, ठीक है। इसके अलावा यूएनओ, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन ये है कि हाल ही में FSSAI, ठीक है, ने किस रेलवे स्टेशन को 5 स्टार ईट राइट स्टेशन से प्रमाणित किया है? ठीक है, ये फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ठीक है, जो कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो इसकी बात अगर करें तो FSSAI, हाँ, इसकी बात करें तो देखिए 2008 में ये स्थापित हुआ था, ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, ठीक है। तो ये स्टैच्यूटरी बॉडी है, सांविधिक निकाय है, ठीक है। इसके लिए अधिनियम 2006 में आया था। कौन सा स्टेशन प्रमाणित किया है? रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, ठीक है। तो चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, देखिए लाडली ई संवाद मोबाइल ऐप
किस योजना के अंतर्गत लॉन्च किया गया है? देखिए लाडली ई संवाद ऐप जो है वो लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत लॉन्च किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न। बाण सागर बांध परियोजना किस नदी पर बनाया गया है? देखिए सोन नदी पर इसे बनाया गया है। ठीक है, 1978 में इसका निर्माण शुरू किया गया था। ठीक है, और ये कहाँ स्थित है? शहडोल जिले में। ठीक है, शहडोल जिले में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन ये है, उदय प्रशस्ति से किसकी उपलब्धियों का ज्ञान होता है? ठीक है, उदय प्रशस्ति, उदयपुर प्रशस्ति भी कह देते हैं। तो देखिए उदयपुर प्रशस्ति या उदय प्रशस्ति से राजा भोज, ठीक है, महाराज भोज की उपलब्धियों का ज्ञान होता है। महाराज भोज के बारे में बात करें तो परमार वंश के राजा थे। ठीक है, परमार। ठीक है, राजधानी कहाँ थी इसकी? धार में। ठीक, इसके अलावा इन्होंने कुछ, ये बहुत बड़े विद्वान थे, इन्होंने युक्ति कल्पतरु, चारु चर्चा, श्रृंगार मंजरी, तत्व प्रकाश ऐसी कृतियां लिखी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। देखिए दोस्तों यहां पर निम्न मध्यकालीन साहित्यकारों में से कौन सा साहित्यकार मध्य प्रदेश का नहीं है? देखिए दोस्तों यहां पर क्या है, दो आंसर हैं, एक तो सूरदास, ठीक है, एक तो ये आंसर है और एक आंसर है भूषण। ये दो आंसर हैं। ठीक है, ये दोनों ही मध्य प्रदेश के नहीं हैं। देखिए दोस्तों अगर हम बात करें, देखिए सूरदास यूपी के आगरा के रौनकता गांव में पैदा हुए थे। ठीक है, भूषण जो है वो उत्तर प्रदेश के कानपुर के हैं। ठीक, राजा छत्रसाल पन्ना के राजा थे और बिहारी जो हैं वो ग्वालियर के हैं। तो ये चीज़ हो गई। अब देखिए भूषण के बारे में अगर बात करें तो इनका संबंध राजा छत्रसाल से था और छत्रपति शिवाजी महाराज से भी था। ठीक है, यानी इन्होंने उनके संबंध में, है ना, जो है इनके प्रशंसक थे। तो यहाँ आंसर क्या क्या होगा? ए और डी हो जाएगा, ए और डी। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। सही जोड़े बनाइए। देखिए दोस्तों सही जोड़े, इस तरह के प्रश्न पूछ लेते हैं। यहाँ क्या है, देखिए ग्रेफाइट कहाँ पाया जाता है ज़्यादातर, इसलिए कह रहे हैं ग्रेफाइट बैतूल में। ठीक है, तांबा जो है वो बालाघाट में। ठीक है, बालाघाट में। और मैग्नीज जो है वो कहाँ? खरगोन में। डोलोमाइट जबलपुर में। ठीक, चलिए हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन ये है कि मध्य प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के लिए, है ना, चुनाव कराने का दायित्व किसका है? देखिए दोस्तों पंचायती राज चुनाव के लिए राज्य चुनाव आयोग का कार्य होता है कि वे चुनाव कराएं प्रत्येक 5 वर्ष पर। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री की नियुक्ति संबंधी प्रावधान है? देखिए मुख्यमंत्री की नियुक्ति संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 164 में दिए गए हैं कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के कटनी जिले के किस गांव का नाम बदलकर शिवधाम कर दिया गया है? देखिए दोस्तों दुर्जनपुर नाम का गांव है। ठीक है, उसको शिवधाम कहा जाएगा अब। ठीक है, 2019 में ये कर दिया गया है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मध्य प्रदेश के किस शहर में देश की सबसे बड़ी भारत माता की प्रतिमा स्थापित की गई? देखिए साथियों मंदसौर में देश की सबसे, है ना, सबसे बड़ी भारत माता की जो मूर्ति है वो 251 फुट ऊंची, ठीक है, प्रतिमा स्थापित की गई है जो अष्टधातु से, ठीक है, बनेगी। चलिए अगला है, किस राज्य सरकार ने अपनी सभी विश्वविद्यालयों में गांधी पीठ स्थापित करने का प्रावधान किया है? देखिए साथियों मध्य प्रदेश की सरकार ने, ठीक है,
मध्य प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा विभाग ने, ठीक है, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने ऐसा आदेश दिया है कि प्रत्येक विश्वविद्यालय के राजनीति शास्त्र विभाग के अंतर्गत गांधी पीठ स्थापित की जाएगी। इसके लिए 5 सदस्यीय कमेटी गठित की जाती है और इसमें कुलपति अध्यक्ष होंगे, ठीक है, और पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के एचओडी इसमें सचिव होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, दीदी वाहन सेवा की शुरुआत मध्य प्रदेश के किस जिले से की गई है? देखिए साथियों, दीदी वाहन सेवा जो है वो झाबुआ जिले से शुरू की गई है और झाबुआ जिले में, ठीक है, देखिए किस लिए की गई है? ग्रामीण महिलाओं के सुरक्षित प्रसव के लिए, ठीक है, ठीक है, ग्रामीण महिलाओं के सुरक्षित प्रसव के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए योजना से संबंधित एफआईआर आपके द्वार, ठीक है, एफआईआर एट योर डोर योजना किस राज्य में शुरू की गई है? देखिए दोस्तों, ये शुरू की गई है क्या? असम में, यूपी में, उड़ीसा में, या इनमें से कोई नहीं? देखिए दोस्तों, ये शुरू की गई है मध्य प्रदेश में, ठीक है, तो आंसर यहाँ डी हो जाएगा। देखिए मध्य प्रदेश में, ठीक है, देखिए दोस्तों मध्य प्रदेश में शुरू की गई है मई 2020 में। और इसमें क्या होगा कि डायल 100 जो है उस पर आप फ़ोन कर दीजिए, उसके बाद पुलिस आपके द्वार आएगी या घर आएगी और आप उस पर अपना समस्या बता सकते हैं। यानी छोटी मोटी घटनाओं के लिए थाने जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है? संघाई सहयोग संगठन SCO बोलते हैं कि घूर्णी अध्यक्षता किस देश को सौंपी गई है? देखिए दोस्तों, ये भारत को सौंपी गई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए, नेशनल हेल्थ मिशन के लिए संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार किस देश ने जीता है? देखिए दोस्तों, ये भारत ने जीता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए सही जोड़े मिलाइए, ये है, ठीक है। देखिए ये पुस्तकें और उसके लेखक, ये हाल फिलहाल में जो पुस्तकें लिखी गई हैं उनसे संबंधित प्रश्न है, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। देखिए दोस्तों, क्वीन ऑफ फायर ये लिखा है देविका रंगाचारी ने, देखिए, ठीक। बिरसा मुंडा जनजाति नायक ये लिखा है आलोक चक्रवाल ने, ठीक है। इसके अलावा अटल बिहारी वाजपेयी लिखी है किताब सागरिका घोष ने, और द क्लास ऑफ 2006 लिखा है आकाश कंसल ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये है, देखिए क्वेश्चन ये है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? मंत्रिपरिषद के किसी एक मंत्री के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव लाया जा सकता है, केवल प्रधानमंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता, पूरी मंत्रिपरिषद के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। इसके अलावा प्रश्न यह है कि मंत्रियों के समूह के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव लाया जा सकता है। देखिए साथियों, यहां प्रश्न पूछा गया है कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए, पूरी मंत्रिपरिषद के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता, ये बात सही नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विधायी सदन को समाप्त किया जा सकता है? देखिए, विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है और यह संसद की शक्ति है, ठीक है, संसद ऐसा कर सकता है। ठीक, अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में एक सदनीय विधानसभा है? देखिए दोस्तों, एक सदनीय विधानसभा कहाँ है? मध्य प्रदेश में, ठीक। इसके अलावा इन 3 राज्यों में विधान परिषद और विधानसभा दोनों हैं।
देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, अधोगामी निस्पंदन का सिद्धांत, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी किसने दिया था? ये दिया था टीबी मैकाले। ठीक है, मैकाले ने। देखिए दोस्तों मैकाले ने कहा था कि उच्च वर्ग को शिक्षा दे दीजिए, ठीक है, उच्च वर्ग को, और ये शिक्षा अपने आप जो है फिल्टर होते होते नीचे के वर्गों तक चली जाएगी, ये इनका मानना था। चलिए अगला देखेंगे, भारतीय शिक्षा में 10+2+3 के आकार की सिफारिश किसने की थी? देखिए दोस्तों ये की थी डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष भारत सरकार ने ग्रामीण उच्चतर शिक्षा समिति ने ग्रामीण शिक्षा का उत्तरदायित्व विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग को सौंप दिया था? देखिए साथी ये 1954 में हुआ था। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्राइड स्कीम फॉर ट्रांस डिसिप्लिनरी रिसर्च फॉर इंडियाज डेवलपिंग इकोनॉमी योजना देश में अनुसंधान की संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु किस संस्थान द्वारा प्रारंभ की गई पहल है? देखिए दोस्तों ये पहल जो है यूजीसी ने की है। ठीक है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ठीक है, इसने शुरू किया है। चलिए अगला देखेंगे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, IQAC है ना, इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल, आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ निम्न में से किस संस्थान से संबंधित है? ये संबंधित है नैक से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AICTE देखिए अभातसिप यानी अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के वर्तमान अध्यक्ष हैं। देखिए दोस्तों वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो अनिल सहस्त्रबुद्धे इस AICTE के अध्यक्ष हैं। ठीक है, M जगदीश कुमार कहाँ किस चीज़ के अध्यक्ष हैं? UGC के। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए भारतीय शिक्षा प्रणाली के विकास की योजना मानदंडों और मानकों के रखरखाव के लिए स्थापित निकाय है। देखिए दोस्तों ये भारतीय शिक्षा प्रणाली की बात कर रहे हैं। ठीक है, टीचर्स ट्रेनिंग की, तो ये NCTE का काम है। ठीक है, अगला सवाल है, भारत में फार्मेसी शिक्षा की शुरुआत कब हुई? देखिए दोस्तों फार्मेसी शिक्षा की बात कर रहे हैं, 1932 में ये पहली बार शुरू की गई बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के, ठीक है, डिपार्टमेंट में। चलिए अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में वेटरनरी साइंस यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है? देखिए दोस्तों वेटरनरी साइंस यूनिवर्सिटी जो है वो स्थित है जबलपुर में। ठीक है, ये जो है 2009 में स्थापित की गई थी। ठीक है, और इसका नाम नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द चेयरमैन ऑफ एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया इज? देखिए दोस्तों इसके जो चेयरमैन हैं एग्जीक्यूटिव कमेटी के वो हैं अपूर्व कुमार शर्मा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल मध्य प्रदेश की स्थापना से पहले किस नाम से जाना जाता था? ये जाना जाता था महाकौशल नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल के नाम से। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। ठीक है दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए यूनेस्को की स्थापना वर्ष, यूनिसेफ, ADB, वर्ल्ड बैंक। तो यहाँ पर जो है जो सही सुमेलित नहीं है वो है यूनेस्को। ठीक है, देखिए यूनेस्को 1944 में स्थापित नहीं हुआ था बल्कि 16 नवंबर 1945 में स्थापित किया गया था। ठीक है, ए आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 के संदर्भ में कौन सा सही सुमेलित नहीं है?
देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है, लोकपाल की स्थापना जो है धारा 3 में सही है। जांच खंडों की धारा 11 में है, ठीक है। विशेष न्यायालय की स्थापना धारा 35 में सही है। आस्तियों की घोषणा धारा 46 में नहीं है, ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। और ये कहाँ है, आस्तियों की घोषणा जो है धारा 44 के अंतर्गत है, धारा 44 में, ठीक है, तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तम शासन व्यवस्था में निम्न में से किसे शामिल नहीं किया जा सकता। देखिए, एक अच्छे शासन व्यवस्था के लिए लोकाचार, नैतिकता, ये सब सही है, कार्यकुशलता, लेकिन गलत क्या है, लाल फीता शाही, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरटीआई एक्ट 2005 के संदर्भ में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए दोस्तों, आरटीआई एक्ट 2005 के अंतर्गत जो है धारा 9 में जो बात कर रहे हैं ये गलत है। सूचना के प्रकट किए जाने से छूट, ये धारा 8 में, ठीक है, प्रावधान है, बाकी सही है। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त को हटाया जाना धारा 17 में, सूचना आयोग की शक्तियां और कार्य जो है वो 18 में, और अपील जो है धारा 19 के तहत कर सकते हैं, ठीक है, तो आंसर क्या होगा, बी। अगला क्वेश्चन है, आरटीआई एक्ट की किस धारा और कौन सी अनुसूची में ऐसे संगठनों का प्रावधान है जिनसे संबंधित सूचना उपलब्ध नहीं कराई जा सकती। मतलब ये कि कह रहे हैं कि ऐसे कुछ संगठन हैं, है ना, जो सूचना प्रकटन से मना कर सकते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये जो है धारा 24 और अनुसूची 2 के अंतर्गत ये चीज़ दी गई है, ठीक है, कि सूचनाएं नहीं दे सकते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य वित्त आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है। देखिए, वित्त आयोग की बात करें तो अनुच्छेद 243 के तहत मध्य प्रदेश राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है, बाल बजट प्रस्तुत करने वाला भारत का पहला राज्य मध्य प्रदेश है, ठीक है, बाल बजट, चाइल्ड बजट। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश बजट 2022-23 में निम्न में से किस विश्वविद्यालय में इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किए जाने संबंधी प्रावधान किया गया है। देखिए, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन, इन सभी विश्वविद्यालयों में इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करने की बात की गई थी बजट में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मध्य प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन, है ना, अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। 2005 में यह अधिनियम पारित किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा वर्ष ई गवर्नेंस वर्ष के रूप में मनाया जाता है। देखिए दोस्तों, ई गवर्नेंस जो है वो 2001 में, है ना, ई गवर्नेंस वर्ष के रूप में मनाया गया था। अगला है, इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए दोस्तों, सही सुमेलित नहीं कह रहे हैं फिर से, तो आगा खान पुरस्कार 1977 में ये सही है, स्थापित किया गया था। तुलसी पुरस्कार 1983 में सही है। तानसेन पुरस्कार 1980 में, और विक्रम पुरस्कार 1990 में, ठीक है, 1990 में स्थापित किया गया था। आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे, रूसा कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई। देखिए, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान जो है वो शुरू किया गया था 2013 में, ठीक है। अगला है, इनमें से कौन मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एमपीपीएससी के अध्यक्ष नहीं रहे हैं। देखिए दोस्तों, बंसी कौल जो है वो एमपीपीएससी के अध्यक्ष नहीं थे, ये प्रसिद्ध रंगकर्मी थे, ठीक है, रंगकर्मी। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए, मध्य प्रदेश के राज्यपाल विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होते हैं, ये कहाँ दिया गया है। ठीक है, देखिए, ये धारा 12 में प्रावधान है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं,
देखिए, विश्वविद्यालय में प्रधान प्रशासी और विद्या विषय अधिकारी कुलपति होता है। यह प्रावधान कहाँ है? यह धारा 15 में प्रावधान है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय समन्वय समिति में निम्न में से कौन शामिल नहीं होता? देखिए दोस्तों, कुलाधिपति, आयुक्त उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश और कुलपति ये शामिल होते हैं। उच्च शिक्षा मंत्री इसमें शामिल नहीं होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की किस धारा के तहत विश्वविद्यालय अपनी वार्षिक रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट धारा 47 के तहत तैयार करता है? ठीक है, चलिए अगला सवाल है, मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 73 में पत्राचार पाठ्यक्रम शारीरिक प्रशिक्षण की व्यवस्था का प्रावधान निम्न में से किसके अंतर्गत? देखिए साथियों, ये जो है विश्वविद्यालय की शक्तियों के अंतर्गत आता है। ठीक है, बी सही हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में अध्याय 2 में धाराओं का क्रम कहाँ से कहाँ तक है? देखिए दोस्तों, धाराओं का क्रम जो है वो 5 से 10 तक है। ठीक है, पहले अध्याय में 1 से लेकर 4 तक, दूसरे अध्याय में 5 से लेकर के और 10 तक, इस तरह से क्रम है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, देखिए एससी और एसटी के शैक्षणिक हितों को विशेष सतर्कता के साथ सुनिश्चित किया गया है। ठीक है, अधिनियम में कहाँ है? तो ये अधिनियम में धारा 6 में सुनिश्चित किया गया है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे, भोपाल, रायसेन, सीहोर, विदिशा जिले निम्न में से किस विश्वविद्यालय की प्रादेशिक अधिकारिता के अंतर्गत आते हैं? ये भोपाल की बात करें तो बरकतुल्ला विश्वविद्यालय की, है ना, अधिकारिता के अंतर्गत आते हैं। अगला सवाल है, लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत निम्न में से कहाँ आवेदन नहीं किया जा सकता? देखिए दोस्तों, लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत ईमेल के माध्यम से आप आवेदन नहीं कर सकते। ठीक है, बाकी लोक सेवा केंद्र सीएससी में और ऑनलाइन कियोस्क के माध्यम से आप कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, निर्वाचन प्रशासन पर किस तरह का नियंत्रण है? देखिए साथियों, निर्वाचन जो है वो प्रशासन पर जन नियंत्रण इस प्रकार का उदाहरण है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव फाइनेंस एंड ऑटोनोमस काउंसिल, ठीक है, इत्तेफाक, द टेक्नोलॉजी थिंक टैंक ऑफ फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन सेटअप इन। ठीक है, ये जो डिपार्टमेंट है ये कब बनाया गया है? तो ये बनाया गया था 1988 में। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के अंतर्गत इसे बनाया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। देखिए, बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, खरगोन जिलों में मुख्यतः कौन सी बोली बोली जाती है? ठीक है, देखिए दोस्तों, ये जो है बोली जाती है कोरकू। ठीक है, कोरकू इन जिलों में बोली जाती है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में धारा 24 में क्या प्रावधान है? देखिए दोस्तों, धारा 24 के अंतर्गत जो है वो कार्य परिषद की शक्तियां और कार्य, यानी एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती है उसकी शक्तियां और कार्यों के बारे में बताया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में धारा 19 में क्या प्रावधान है? देखिए, धारा 19 में विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों से संबंधित वर्णन किया गया है। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है, मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अनुसार अध्ययन बोर्ड की अवधि कितनी होती है? देखिए, बोर्ड ऑफ स्टडीज की जो अवधि है वो 3 वर्ष होती है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, विश्वविद्यालय की कार्य परिषद द्वारा प्रस्तुत किए गए परिनियमों तथा अध्यादेशों को अनुमोदित करना या अस्वीकार करना, यह शक्ति किसकी है? देखिए दोस्तों, यह शक्ति है समन्वय समिति की। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे 95।
भारत के कितने प्रधानमंत्रियों ने प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए बजट पेश किया? ठीक है, देखिए दोस्तों, 3 प्रधानमंत्री। ठीक है, 3 प्रधानमंत्री कौन कौन थे? देखिए दोस्तों, ये थे जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी। इन तीनों ने प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए बजट पेश किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, शून्य आधारित बजट को अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? देखिए, आंध्र प्रदेश राज्य जीरो बेस्ड बजट को अपनाने वाला पहला राज्य है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए, हम ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, और फिर सभी प्रश्न देख लेते हैं एक बार। वित्तीय प्रबंधन यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की परंपरागत विचारधारा को त्याग दिया गया था। देखिए दोस्तों, ये जो ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, तो ये 1930-40 के दौरान, ठीक है, इसे त्याग दिया गया था। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ऐसी स्थिति आई कि वित्तीय प्रबंधन में क्या होता था पहले कि बाहर से कोई आकर के अपनी कंपनी में, है ना, इन्वेस्ट करे, इस चीज़ को देखते थे लोग पहले, तो इसे फिर जो है त्याग दिया गया था। ठीक है, अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वित्तीय प्रबंधन की आधुनिक विचारधारा क्या है? तो आधुनिक विचारधारा ये थी कि कोषों को प्राप्त करना और कोषों का उपयोग करना। ठीक है, यानी कि कंपनी ये देखती थी कि कहाँ से हम जो है फंड प्राप्त कर सकते हैं और उन फंड्स को यूज कर लें। ठीक है, ये दोनों ही काम करते थे, तो आंसर हो जाएगा ए एंड बी दोनों। ठीक है, चलिए देखिए, ऐसे ऋण जिनमें सरकारी प्रतिभूतियों को स्वतंत्रता पूर्वक खरीदा और बेचा जाता है। ठीक है, देखिए जो गवर्नमेंटल सिक्योरिटीज होते हैं, है ना, उनको विपणन योग्य विपणन योग्य ऋण यानी कि विक्रय योग्य ऋण कहा जाता है। ठीक है, अगला है, मध्य प्रदेश राज्य के पहले वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1999 में प्रस्तुत की, इसमें किस अवधि को कवर किया गया था? देखिए दोस्तों, इसमें जो है 1996 से लेकर के और 2001 की अवधि को कवर किया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, प्रबंध अंकेक्षण, ठीक है, के अंतर्गत किसकी जांच होती है? देखिए प्रबंधकीय अंकेक्षण है ना, तो इसमें जो है वो उच्चाधिकारियों के कार्यों की जांच की जाती है। ठीक है, चालू अंकेक्षण के लाभ में शामिल हैं। देखिए दोस्तों, समय का सही उपयोग ही सही है, अंकेक्षण के लिए सुविधाजनक ये भी सही है, लेखा प्रणाली में तुरंत सुधार ही सही है, तो आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे सौंपते हैं? देखिए दोस्तों, जो कैग महोदय हैं, ठीक है, वो किसको अपनी रिपोर्ट देते हैं? वे राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सौंपते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के पहले पुलिस महानिदेशक कौन थे? देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश के पहले पुलिस महानिदेशक थे बीपी दुबे। ठीक है, बाकी डीवी रेगे की बात करें तो ये जो है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष थे। ठीक है, और सुधीर सक्सेना ये जो है वर्तमान में, ठीक है, डीजीपी हैं, वर्तमान में डीजीपी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राजस्व बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? देखिए मध्य प्रदेश राजस्व बोर्ड का जो मुख्यालय है वो ग्वालियर में है। ठीक है, अगला है, मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित राष्ट्रीय विधि एकेडमी, जहां जजों का सर्विस ट्रेनिंग, है ना, सर्विस ट्रेनिंग होता है, की स्थापना कब की गई थी? ये किया गया था 2002 सितंबर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना कब हुई? देखिए दोस्तों, फास्ट ट्रैक
कोर्ट की स्थापना मध्य प्रदेश में 1 अप्रैल 2001 को की गई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? देखिए दोस्तों, वर्तमान में एमपी हाई कोर्ट में, ठीक है, जबलपुर में जो है उसमें कितनी संख्या है? देखिए कुल 28 न्यायाधीश हैं। ठीक है, एक मुख्य न्यायाधीश और 27 अन्य न्यायाधीशों के साथ मिलाकर के इस तरह से कुल 28 इसमें न्यायाधीश हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के संबंध में सीपीयू और इनपुट के बीच सिग्नल के संचलन को कौन नियंत्रित करता है? देखिए कंट्रोल यूनिट ये कार्य करती है। ठीक है, चलिए परमाणु के नाभिक में होते हैं। देखिए परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, और परमाणु के बाहर, है ना, बाहर के कक्ष में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए देश का प्रथम साइबर अपराध पुलिस स्टेशन कहाँ है? तो पहला साइबर अपराध पुलिस स्टेशन जो है वो बेंगलोर में स्थापित किया गया था 2001 में। ठीक है, आईटी अधिनियम 2000 के अंतर्गत इसे स्थापित किया गया था। इसके अलावा अगला क्वेश्चन देखिए, ईमेल की शुरुआत कब हुई? तो देखिए ईमेल की शुरुआत 1982 में आधिकारिक रूप से हुई। ठीक है, 1978 में वैसे इसकी शुरुआत मानी जाती है, लेकिन आधिकारिक रूप से कॉपीराइट के मामले को देखा जाए तो 1982 में, ठीक है, इसकी शुरुआत हुई थी। कॉपीराइट की बात करें अगर तो। चलिए देखिए, कह रहे हैं साइबर नाइफ क्या है? देखिए साइबर नाइफ जो है वो रोबोट द्वारा रेडियो सर्जरी प्रणाली है। ठीक है, रोबोट जो ऑपरेशन करते हैं तो उसको साइबर नाइफ कहते हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, मध्य प्रदेश राज्य वित्त आयोग के दूसरे अध्यक्ष कौन थे? देखिए पहले आयोग के अध्यक्ष भी एस सिसोदिया यानी सवाई सिंह सिसोदिया थे, और दूसरे आयोग के अध्यक्ष भी एस सिसोदिया थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाने वाला रामजी महाजन पुरस्कार, ठीक है, इनमें से किसे दिया जाता है? देखिए दोस्तों, पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए किए गए प्रयासों के लिए रामजी महाजन पुरस्कार की स्थापना की गई थी। मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया? देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 13 मार्च 1993 को किया गया था। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट है, देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है यहाँ, निम्नलिखित सूचकांकों के संबंध में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए दोस्तों, सतत विकास सूचकांक जो है वो ये SDSN है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, इन्होंने ही जारी किया होता है, ये सही है। वैश्विक शांति सूचकांक इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस IEP, ये सही है। समावेशी इंटरनेट सूचकांक देखिए अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, ये गलत है। ठीक है, और मानव विकास सूचकांक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP, ये सही है। देखिए दोस्तों ये गलत है, जो ये फेसबुक द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, इसलिए ये गलत है, तो आंसर यहाँ यही हो जाएगा, समावेशी इंटरनेट सूचकांक। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भारत रत्न पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं के संदर्भ में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए दोस्तों, यहाँ क्या है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को 1990 में दिया गया था, सही है, मरणोपरांत दिया गया था। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 1998, लता मंगेशकर 2001, अटल बिहारी वाजपेयी 2015। देखिए दोस्तों, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा को भारत रत्न पुरस्कार नहीं दिया गया है, तो यही गलत है। ठीक है, बाकी मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश, ये चारों व्यक्ति मध्य प्रदेश से संबंधित हैं। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, लता मंगेशकर इंदौर से, और अटल बिहारी वाजपेयी जो है वो ग्वालियर से संबंधित हैं। ठीक है,
तो ये चारों व्यक्ति एमपी से हैं और इन्हें इन 3 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया है। ठीक है, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जो भारत के 9वें राष्ट्रपति थे, ठीक है, इनको भारत रत्न का पुरस्कार नहीं मिला है। ठीक, चलिए अगला देखेंगे। अगला प्रश्न है प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति, ठीक है, इसको AFRC कहते हैं, का गठन किया जाता है। देखिए मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा यह गठन किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है AFRC MP यानी मध्य प्रदेश की AFRC जो कमेटी है उसके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। देखिए दोस्तों, इसके सदस्यों का कार्यकाल जो है वो 3 वर्ष होता है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, देखिए UGC कॉलेज कोड, ये हाल ही में जो है इस चीज़ का रहा है मामला। ठीक है, तो कॉलेज कोड 28 क्या है। देखिए दोस्तों, प्रोफेसरों की नियुक्ति से संबंधित नियम है। ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ फैकल्टीज या प्रोफेसर्स, ठीक है, तो उससे संबंधित है ये। चलिए अगला देखेंगे। देखिए यहाँ पर कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की बात की गई है, तो कह रहे हैं क्या सही सुमेलित नहीं है, यानी कि है ना कहाँ पर स्थित नहीं है, कौन सी यूनिवर्सिटी में। तो यहाँ पे क्या है, श्री वैष्णव विद्यापीठ इंदौर में सही है, अक्स विश्वविद्यालय सतना में सही है, अवंतिका विश्वविद्यालय उज्जैन में ठीक है, जागरण लेक सिटी विश्वविद्यालय ये जबलपुर में नहीं है। कहाँ है, ये भोपाल में है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है संविधान के अनुच्छेद 338 में, ठीक है, निम्न में से किससे संबंधित प्रावधान है। देखिए 338 की बात कर रहे हैं तो SC यानी कि अनुसूचित जाति से संबंधित प्रावधान है। ठीक है, और ये कहाँ है 338 क में। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। देखिए कह रहे हैं हर्ष चौहान निम्न में से किस निकाय के अध्यक्ष हैं। देखिए हर्ष चौहान जो हैं वो राष्ट्रीय SC आयोग, ठीक है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में अंतिम स्थापित हाईकोर्ट है। देखिए भारत में अंतिम स्थापित हाईकोर्ट है आंध्र प्रदेश का। ठीक है, 25वां, इसने 1 जनवरी 2019 को अपना कार्य प्रारंभ किया था। अगला क्वेश्चन मध्य प्रदेश क्रय तथा भंडार क्रय तथा सेवा उपार्जन नियम 2015 के अनुसार किसी विभाग द्वारा नई सामग्री खरीदी जानी है तो पुरानी विद्यमान सामग्री का क्या करेंगे। देखिए प्रक्रिया के तहत उसका व्यापार किया जाता है, बाकायदा टेंडर वगैरह निकाल करके बोली वोली लगा करके, है ना, और बेचा जाता है। चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश क्रय तथा सेवा उपार्जन नियम 2015 के तहत सेवाओं के उपार्जन के लिए परामर्शदाता यानी कंसल्टेंट्स की संख्या कितनी होती है। देखिए दोस्तों 3 होती है, 3 कंसल्टेंट की बात की गई है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए RFP डॉक्यूमेंट, इस नियम के अनुसार RFP डॉक्यूमेंट होता है एक। ठीक है, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल बोलते हैं। तो क्या है इसमें शामिल विषय क्या क्या है। देखिए कंसल्टेंट्स की प्रस्ताव प्रस्तुत करने की प्रक्रिया संबंधी सूचना, विचारार्थ विषय यानी टर्म ऑफ रेफरेंसेस, प्रस्तावित संविदा की शर्तें और उपरोक्त सभी। तो यहाँ आंसर जो है वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, ये सभी बातें डॉक्यूमेंट में शामिल होती हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए पूछ रहे काना बाबा का मेला कहाँ लगता है। होशंगाबाद में लगता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है मध्य प्रदेश कला परिषद कहाँ स्थित है। देखिए दोस्तों मध्य प्रदेश कला परिषद भोपाल में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्न में से क्या मूल्य शिक्षा के लाभ नहीं हैं। देखिए एक छात्र के अभिन्न विकास में मदद करता है, ये सही है।
अपने कार्यों के लिए इनाम और दंड की बात नहीं करता, ये गलत है। छात्र अपनी आंतरिक स्वयं की जांच और अन्वेषण करते हैं, ये सही है। छात्रों को व्यावहारिक इंसान बनने में मदद मिलती है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। इनाम और दंड की बात नहीं करता है। चलिए अगला देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत स्कूल पाठ्यक्रम के 10+2 यानी 10+2 पैटर्न की जगह कौन सा पैटर्न आ गया है? तो ये है 5+3+3+4, ठीक है। देखिए, नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी 2020 में अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन की उम्र क्या होगी? ये है 3 से 6 वर्ष, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की घोषणा कितने वर्षों बाद की गई है? तो 34 ईयर्स बाद, ठीक है। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें, पहली शिक्षा नीति 1968 में आई, दूसरी शिक्षा नीति 1986 में आई, तीसरी शिक्षा नीति 2020 में आई, ठीक है। तो इस तरह से है, तो इन दोनों का अंतर निकाला गया है, 34 ईयर्स आएगा, ठीक है। अगला देखिए, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करते हैं? देखिए दोस्तों, तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग जो है अपनी रिपोर्ट संसद को प्रस्तुत करते हैं। इस संबंध में जो अधिनियम है ना, तो अधिनियम की धारा 13, ठीक है, में यह प्रावधान है कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अपनी रिपोर्ट संसद को प्रस्तुत करेंगे, ठीक है। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट है, AISHE यानी ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन कब शुरू किया गया था? 2010-11 के दौरान, ठीक है। अगला सवाल है, मध्य प्रदेश विधानसभा की प्राक्कलन समिति 2021-22 के अध्यक्ष कौन है? देखिए, श्री रामपाल सिंह इसके अध्यक्ष हैं इस समय, ठीक है। PHRA है ना, देखिए ये क्या है? देखिए, प्रोटेक्शन ऑन ह्यूमन राइट्स एक्ट को अंतिम बार कब संशोधित किया गया था? देखिए दोस्तों, देखिए साथियों, इसको जो है PHRA को 27 जुलाई 2019 को अंतिम बार संशोधित किया गया था, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का कार्यकाल कितना है? 2 वर्ष का कार्यकाल इसका होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 2003 में लाया गया कौन सा संविधान संशोधन जिसमें SC और ST आयोग अलग अलग कर दिए गए थे? देखिए साथियों, 89वां संविधान संशोधन आया और उसके अंतर्गत SC और ST आयोगों को अलग अलग करके अलग अलग निकाय बना दिया गया था, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों, इस मॉडल पेपर में हमने पैसेज एक्सरसाइज को शामिल नहीं किया है, ठीक है। इसके लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के और पैसेज एक्सरसाइज से संबंधित जो वीडियोज़ हैं उन्हें देख सकते हैं, ठीक है। तो इस पेपर में हमने सिर्फ 140 प्रश्न रखे हैं, ठीक है। चलिए, तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।